तो 8 तारीख की सुबह हो चुकी है और सुबह के 11 बज चुके हैं। हमने नाश्ता कर लिया था, जोधपुर वाले की कचौरी खाई थी नाश्ते में, और उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी बना रही थी हाथों से ही मक्का की रोटी। उनकी रोटी टूटती हुई नहीं और काफ़ी अच्छी गोल गोल रोटी बनाती है। उसके बाद मैं आ गई थी बाजार से मुझे हेयर मोरा लेकर आना था, मशीन लेकर आना था। उसके बाद फिर मैं लेने आई लहंगे के लिए नाड़ा, लटकन, ये सब कुछ लेकर आना था। एक चेन लेकर आनी थी जो कि मुझे आज ही लहंगा पहनना है और आज ही मुझे ये सारे काम सूझ रहे हैं। वैसे मैं ला नहीं पाई थी क्योंकि होता है ना कि कलर ही मैच नहीं होता है, लेकिन फाइनली छोटी छोटी लटकनें मुझे मिल गई थी और उसमें कलर मैच हो गया था। तो मैंने बिल्कुल छोटी सी लटकन ली थी, ज़्यादा बड़ी नहीं ली थी, क्योंकि अपना लहंगा भारी होता है तो आपको भारी लटकन लेना है, हल्का होता है तो हल्की लटकन लेना है, ठीक है। और यहाँ पर लेसों के तो भंडार थे, आपको जो लेस लेना है वो लेस ले सकते हैं, लेकिन बिना मैच करे हुए आप ले भी नहीं सकते। और ये जो आप सर्किल देख रहे हैं ये बूंदी का मेन सर्किल है। इस सर्किल से गुजर के ही मतलब सारे रास्ते फटते हैं। और यहाँ पे इतनी ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ मिल रही थी, सिंगाड़े, बोर, वो छोटे छोटे बोर आते हैं ना, वो गोल गोल से जो बचपन में खाया करते थे, वो बोर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और गोभियों के तो ढेर है, 3-4 ठेले पे गोभी के मतलब लाइन से पिरामिड बना रखा था उन्होंने। इतनी फ्रेश गोभियाँ थी अच्छी सी। और ये राठौर जूस सेंटर है और सामने जो आप लोग नमकीन की शॉप देखेंगे अभी, वो नमकीन की शॉप से मूलचंद जी के नाम से उस नमकीन की शॉप मशहूर है। बाकी उस नमकीन की शॉप का नाम है ये जो आप चौराहे देख रहे हैं, ये मेन चौराहा है। ये हॉस्पिटल के मतलब पीछे है ना, इस बालाजी की शॉप के हॉस्पिटल है, यानी कि मेरे लेफ्ट में, और मेरे राइट में बस स्टैंड है। और यहीं से बसें कोटा के लिए रवाना होती है और यही रोड कोटा रोड है, ठीक है ना। तो ये मेन रोड है। और जो कचौरी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है वो जोधपुर वाले की कचौरी है। ये जो दुकान आप लोग देख रहे हैं ना, ये बूंदी में मतलब सुबह सुबह तो छत्ता लगा रहता है, लेकिन अभी वो छत्ता ख़त्म हो गया क्योंकि अभी बज रहे हैं 11, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग कचौरियाँ वगैरह खाना पसंद करते हैं। और आज हमने जो कचौरी खाई थी ना, वो भी जोधपुर वाले की थी। मशहूर इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है। तो हम आ गए घर पे और मैंने ये मशीन ट्राई करी। मुझे अपर लिप्स हटाने थे क्योंकि हाँ, तो मैंने ये मशीन अपने जैसे ही फेस पे लगाई मेरे 2 कट लग गए। शायद मुझे यूज़ करना नहीं आया होगा, मशीन तो अच्छी होगी लेकिन शायद मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करी होगी तो मुझे यूज़ करना नहीं आया। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। उसके बाद मुझे लगी आई थी भूख और करीबन बज रहे थे 1 बज रहे होंगे शायद से। तो 1 बजे हम खाना खाने बैठे, नल्ली पाए बनाए थे, पाए और मक्का की रोटी। और ये जो पाए होते हैं ना, वो सर्दी की खुराक होती है, तो सर्दी में ही अच्छे लगते हैं, तो हम अक्सर बनाते हैं सर्दी में। तो गुदा भी अच्छा खासा निकला था नल्ली में, तो हमने खाना एंजॉय किया। खाना खाने के बाद फिर हमने चाय वाय पी के थोड़ी देर हम सो गए थे। और फिर करनी थी शाम की तैयारी। तो शाम हो चुकी है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने गोल्डन कलर का चुन्नी और गोल्डन कलर का कुर्ता पहना था और ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। तो मैं तैयार हो गई और उसके बाद फिर हम रवाना हो गए कोटा के लिए। मेरे हस्बैंड पूरे टाइम मुझे कहते रहे कि तुम्हारी वजह से लेट हो गया, तुम्हारी वजह से लेट हो गया। मतलब मैंने तैयार होने में लेट कर दिया, बाकी मैं तो बहुत जल्दी तैयार हो गई थी। वो क्या है ना, मेरा बेटा सो गया था तो वो उठा, तो उस वजह से हम सब लेट हो गए थे। तो दरअसल बात ये थी कि ये ना झालावाड़ से बारात आनी थी कोटा, और कोटा में हमें बारात के साथ ही एंटर लेना था। लेकिन अफसोस हम बारात के साथ एंटर नहीं ले पाए क्योंकि हम लेट हो चुके थे। बारात आ चुकी थी, बारातियों ने नाश्ता कर लिया था और वो लोग रिलैक्स होकर बैठे थे, वो लोग चाय वाय पी रहे थे। उसके बाद फिर होती है हमारी एंट्री और हम गए थे तैयार होके। तो फिर सब लोगों से मिले, एंजॉय किया। तो हमें अभी मतलब कोटा का जो नक्शा है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। कोटा बहुत खूबसूरत हो चुका है। कोटा में पुल से बन चुके हैं और रास्ते बिल्कुल घुमावदार हो चुके हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि अभी हम रहते हैं कोटा और कभी कभी ही कोटा में कार चलाने का मौका मिलता है। तो फिर जहाँ पर शुभम रिसोर्ट है, शुभम रिसोर्ट में हमें जाना था और वो है झालावाड़ रोड पर। तो झालावाड़ रोड पर शुभम रिसोर्ट है। तो हम पूछते पूछते गए कि कहाँ पर है, तो बताया किसी ने कि एरोड्रम पे आता है। हमने घर पे फ़ोन किया था कि तो घर वालों ने भी यही बताया कि एरोड्रम पे है, एरोड्रम पे तुम पूछ लेना कहीं भी। हमने गाड़ी खड़ी करी एरोड्रम पे और अल करीम होटल है वहाँ पर हमने पूछा, तो बताया कि बस झालावाड़ रोड के उधर ही बहुत सारी होटल्स हैं, तो उसमें से एक होटल शुभम होटल भी है। तो हम फाइनली पहुँच गए होटल में। होटल का एंट्रेंस काफ़ी खूबसूरत था और होटल का ग्राउंड भी अच्छा खासा बड़ा है और मतलब एंजॉय किया। और जो हमारे रूम्स थे ना वो होटल के पीछे थे, रूम्स अलग बने हुए थे और ये ग्राउंड अलग था, ताकि हम सब लोग जो तैयार हो रहे थे वहाँ पर भी खुला मैदान था ताकि हल्दी वगैरह का फंक्शन हो सके। अच्छे बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं वहाँ पर भी।
दुल्हन को सेहरा भी एक हॉल में ही बंधा था। दुल्हन के सेहरा बांधा, पहले दुल्हन से पूछा काजी साहब ने कि मतलब आपको निकाह कबूल है। उसके बाद में दूल्हे के सेहरा भी वहीं पर ही हॉल में ही बंधा था और फिर उसके बाद दूल्हे से पूछा कि निकाह आपको मंजूर है। इस तरह से मतलब होता है मुसलमानों में शादी इसी तरीके से होती है। दूल्हा दुल्हन की रजामंदी लेते हैं कि आपको निकाह कबूल है, आपको निकाह कबूल है। और कोई शादी में ढोल वगैरह, डीजे, बाजे, गाने, नाचना बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल सादा निकाह था, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निकाह को जितना सिंपल बनाया जाए, मतलब जितना आम बनाया जाए उतना बेहतर है। फालतू में आप नाचते हो गाते हो तो फिर ये सब कुछ गलत होता है इस्लाम के हिसाब से। काजी साहब ने निकाह पढ़वाया बिल्कुल सिंपल से तरीके से, और उसके बाद में मौलाना साहब ने नात पढ़ी और भी लोगों ने नात पढ़ी और बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाह हो गया। उसके बाद निकाह होने के बाद हमने सबको एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। और ये निकाह के बाद में जो मिठाई बांटते हैं, जो जिसमें छुआरे होते हैं, वो है। और उसके बाद में फिर हम दुल्हन को देखने गए। दुल्हन काफ़ी खूबसूरत है, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ थी। और उसके बाद फिर हमने खाना एंजॉय किया, पताशे खाए, जो भी खाना था वो एंजॉय किया। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और भी मैं ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगली और वीडियो के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जाते जाते।